नमस्ते, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल भी दिख रहा होगा। आप देखो, इनइक्वालिटी जो टॉपिक है वो बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप देखो, आज का जो सेशन होने वाला है वो पूरा हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और उसमें हम लोग इधर और भी करेंगे। और आज का जो सेशन है वो करने के बाद आपके 3 to 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। तो आप देखो, इनइक्वालिटी की जहां तक बात की जाए, इनइक्वालिटी ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है और इवन बैंकिंग ही नहीं, इंश्योरेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और हाल फिलहाल में ये यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिला है। अब जिस तरीके से एसएससी का सिलेबस चेंज हो रहा है ये वहां भी देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। आप देखो, इनइक्वालिटी में अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। अब देखो, ये बेसिकली जो यूज किया जाता है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। आप जरा इसको समझो, ये किस तरीके से कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। आप देखो, मैं कहूं कि ये दो पर्सन है, ठीक है, ये दो पर्सन है, ठीक है। अब ये है मिस्टर ए, ये कौन है? मिस्टर ए। एंड ये है मिस्टर बी, एंड ये कौन है? मिस्टर बी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में एज किसकी ज्यादा है? मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पूछा कि इन दोनों में एज किसकी ज्यादा है। किसकी मैंने बात की? एज की बात की। तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आप, हम एज कैसे बता सकते हैं? तो सिंपल सा, यहां पर आप एज तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं बहुत आप पे प्रेस करूं कि आप नहीं बताओ, कुछ तो अंदाजा तो लगा लो। आप अंदाजा लगा लो कि इनकी एज क्या होगी। तो आप अंदाजा कैसे लगाओगे? आप कहोगे भाई देखो, या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए बी के बराबर होगा। सिंपल सा आप ऐसा कुछ बताओगे, अंदाजा आप ऐसे ही लगाओगे। तो आप देखो, इसका मतलब यह है किसी भी दो पर्सन या मैं बोलूं दो एलिमेंट के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कुछ इस तरीके के सिंबल को यूज करते हैं। हम कहेंगे ए इज ग्रेटर दैन बी और लेस दैन बी और इक्वल टू बी। आप देखो, किसी भी दो पर्सन के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप ये 3 साइन का यूज करते हो, मेन ये 3 साइन का यूज आप करते हो। अब आप देखो, इन्हीं 3 साइन का यूज इनइक्वालिटी में होता है। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आगे बात करेंगे, बट ये 3 साइन का यूज हम करके यहां पर इनइक्वालिटी की हम बात करने वाले हैं। अब आप देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में होगा। स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा। अब आप ध्यान रखना, स्टेटमेंट कैसे बनते हैं और कंक्लूजन कैसे बनते हैं ये हम लोग आज समझेंगे। तो आप देखो, स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं तो ये जो साइन है वो यूज होंगे, और वो साइन किसके बीच में यूज होंगे? तो वो एलिमेंट के बीच में यूज होंगे। जैसे मैंने ए और बी की बात की तो उनके बीच में वो साइन यूज होंगे। बट एलिमेंट कैसे कैसे एलिमेंट आ सकते हैं? तो आप ध्यान देना, एलिमेंट के अंदर अल्फाबेट भी हो सकता है, यानी लेटर की बात हो वो हो सकता है। एलिमेंट के अंदर कोई भी वर्ड हो सकता है, एलिमेंट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी सिंबल भी हो सकता है एलिमेंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बार देख लो, आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। जैसे स्टेटमेंट बनाया गया ए ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब कंक्लूजन में आपसे पूछा गया ए इज ग्रेटर दैन बी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की इनइक्वालिटी होती है। तो आगे देखो, क्वेश्चन कितने तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप देखो, बेसिकली जो इनइक्वालिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, आप देखो, एक सिंपल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, और दूसरा कोडेड इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, फिर रिवर्स इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, और लास्ट में हम लोग जो करेंगे वो करेंगे फिलर्स। हम लोग क्या करेंगे? फिलर्स करेंगे। यानी कुछ आपको यहां पर फिल करने के लिए दिया जाएगा, चाहे वो सिंबल हो सकता है या आपको वहां पर लेटर्स यानी एलिमेंट आपको फिल करने के लिए दिया जा सकता है। तो सिंपल इनइक्वालिटी में जो क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा? कोडेड इनइक्वालिटी में वहां पर जितने भी सिंबल होते हैं उनका कोड कर दिया जाता है। जैसे वो कहेगा कि ए प्लस बी मीन्स ए इज ग्रेटर दैन बी, यानी जो ग्रेटर का कोड है उसने प्लस में कोड कर दिया, तो इस तरीके से वहां कोड कर दिया जाएगा। रिवर्स इनइक्वालिटीज में क्या होगा? यहां पर जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपको दे दिया जाएगा
और फिर पूछा जाएगा कि वो कंक्लूजन किस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और जैसे कि मैंने बताया फिलर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर फिल करने के लिए आएगा, वो सिंबल भी फिल करने के लिए आ सकता है और वहां पर एलिमेंट भी फिल करने के लिए आ सकता है। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इनइक्वालिटी में कि किस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, आप देखो जैसा कि हमने बात किया, जो सिंबल के बारे में बात किया है, तो बेसिकली ये 3 सिंबल होते हैं किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में यूज करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि a इज ग्रेटर दैन b एंड a इज लेस दैन b और a इक्वल टू b। ये मेन 3 साइन होते हैं, बट ये केवल 3 ही साइन का यूज नहीं होता है, इनसे कुछ और भी साइन बनाए जाते हैं। आप देखो कैसे, आप देखो मेन तो 3 ही साइन होते हैं, लेकिन मैं बात करूं अगर मैंने ग्रेटर और इक्वल को ले लिया तो एक साइन ऐसा भी बनता है ग्रेटर और इक्वल। अब इसको आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो, ग्रेटर और इक्वल भी लिख सकते हो, बट ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप देखो a और b के बीच में एक साइन ऐसा भी देखने को मिलेगा, स्मॉलर और इक्वल का, स्मॉलर और इक्वल। तो आप देखो मेन तो ये 3 साइन होते हैं, लेकिन उनसे 2 और पॉजिटिव साइन बनते हैं। मैंने पॉजिटिव जो वर्ड यूज किया है, आप ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव साइन भी बनते हैं। तो भाई जितने पॉजिटिव साइन बनते हैं उन पर अगर हमने क्रॉस लगा दिया तो वो नेगेटिव साइन भी बनेंगे। अब आप देखो कैसे, अगर मैंने यहां पर ग्रेटर पर क्रॉस लगाया, इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान रखिएगा, a और b के बीच में मेन 2 एलिमेंट के बीच में मेन 3 साइन बनते हैं। और अगर मैंने कहा कि देखो a b के बड़ा नहीं है, a b से बड़ा नहीं है, अगर मैंने कहा a b से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। यानी इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है स्मॉलर और इक्वल। अब देखो जो नेगेटिव साइन अगर कभी भी दिया जाता है स्टेटमेंट के अंदर, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो आप यहां पर समझिएगा, अगर मैंने स्मॉलर पर क्रॉस लगाया, इसका मतलब है कि ग्रेटर और इक्वल। भाई मैंने कहा कि देखो a b से छोटा नहीं है, और अगर छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यह पॉसिबिलिटी को ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, हमने इक्वल पर भी लगा दिया, यानी नॉट इक्वल तो साइन आप लोगों ने बहुत देखा होगा। तो आप देखो मैंने इक्वल पर क्रॉस लगाया, अब मैंने कहा a इज नॉट इक्वल टू b। अब नॉट इक्वल टू b मैंने कहा भाई बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इधर ग्रेटर और स्मॉलर, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब आगे आप समझिएगा, आप इन पर भी क्रॉस लगा सकते हो। मैंने कहा जितने पॉजिटिव है उन सब पर आप क्रॉस लगाओगे। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि a जो है वो b से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। अब भाई बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, इसका मतलब वो छोटा है। ठीक, अब इसमें हमने यहां पर भी हम क्रॉस लगा देते हैं। हमने कहा कि a b से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, छोटा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर हमने जितने भी पॉजिटिव साइन लिए थे उससे हमने नेगेटिव साइन भी बनाए। हमने उससे क्या किया, हमने उससे नेगेटिव साइन भी बनाया। तो अब देखो इन्हीं साइन, इन्हीं सिंबल्स का यूज हम किसके अंदर करते हैं, हम इनइक्वालिटी के अंदर करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और किसी सिंबल का यूज इनइक्वालिटी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मेन 3 सिंबल होता है, और इन तीनों से 2 और पॉजिटिव बनाए जाते हैं, और इन 5 को अगर हमने क्रॉस लगा दिया तो ये इस तरीके से नेगेटिव सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अब हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, हम बात करेंगे किस तरीके से हम कंक्लूजन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए कि अगर हमको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाए तो हम किस तरीके से उसको हम कंक्लूड करेंगे। तो आप यहां पर समझिएगा, हमको एक स्टेटमेंट मिल रहा है, ठीक है, और स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से मिलता है, आप समझिएगा। अब स्टेटमेंट में कहा गया कि a इज ग्रेटर दैन b और ग्रेटर दैन c, राइट, यानी सब में हमने क्या लगाया, ग्रेटर ग्रेटर लगाया। अब सिंपल सा बात है, अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछ लूं और मैं कहूं कि बताइए a इज ग्रेटर दैन c, तो आप कहोगे वेरी सिंपल, ये बिल्कुल सही है, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, इसी तरीके से अगर मैंने स्टेटमेंट के अंदर लिखा a ग्रेटर और इक्वल टू b,
ये इक्वल है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर और इक्वल टू बी, ग्रेटर और इक्वल टू बी, ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू बी है, और अगर हमने कंक्लूजन के अंदर ले लिया, मैंने कहा कि अब यहां पर एक और ले लेते हैं, सी भी रखते हैं, फिर मैंने कहा ए ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू है, राइट। तो ये बहुत बेसिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, इसको रिलेट कर पाओ। अब ध्यान रखो, अगर स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि ए इक्वल टू बी और इक्वल सी, और कंक्लूजन के अंदर पूछा गया ए इक्वल सी, देन ये क्या है, करेक्ट है। ये बात आप समझते हो अच्छे से, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब सभी साइन को मिक्स कर दिया जाता है। अब जरा इसको समझो, आप कैसे होना है, ठीक है। देखो अब आप देखो हमने क्या किया, हम यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन को ट्रू करना है। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया था। देखो आप, हमने क्या किया, हमने कहा कि स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिया ए ग्रेटर और इक्वल टू बी एंड ग्रेटर सी, राइट। ये स्टेटमेंट है, ठीक। अब हमने कंक्लूजन के अंदर रखना है। अब ध्यान रखना है, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहले ये हम समझ लेते हैं कि इससे कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, ठीक है। अब पूछा गया कि ए ग्रेटर दैन सी, अब आप कैसे कंक्लूड करोगे, पहले बेसिक की बात करेंगे, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट के दो मतलब निकलते हैं। पहला, वो कहेगा कि भाई देखो, या ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, फिर कहेगा कि बी जो है वो सी से क्या है, बड़ा है। दूसरा इसका मतलब ये निकलता है कि ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है, और फिर कह सकता है कि जो बी है वो सी से क्या है, बड़ा है। अगर इन दोनों को आप कंक्लूड करते हो, तो जो कंक्लूजन निकल के आएगा, वो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी जो आपने इसके पहले सीखा था, इसके अंदर क्या बन के आएगा, ए जो है वो सी से क्या है, बड़ा है, और इसमें आपको निकल के आएगा कि जो ए है वो सी से क्या है, बड़ा है। क्योंकि देखो ए और बी बराबर हैं, तो अगर बी सी से बड़ा है तो ए भी कैसे है, सी से बड़ा है। अब देखो दोनों में यही सेम कंक्लूड होके आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो आप देखो ये बेसिक बात है, हम बेसिक बात अभी समझ रहे हैं। अब देखो इसी में स्टेटमेंट को आप समझिएगा। अब ध्यान रखिए, ये जो कंक्लूजन निकल के आया, इसके अलावा कोई और कंक्लूजन बनेगा तो यहां गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात और जरा समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, मैंने इस स्टेटमेंट में लिया, मैंने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ग्रेटर और इक्वल टू सी एंड ग्रेटर डी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, अगर कंक्लूजन आपसे पूछा गया तो सिंपल आप कहोगे, कंक्लूजन पूछा गया ए ग्रेटर डी, तो आप क्या बोलोगे, ये करेक्ट है। अब यहां पर जरा हम प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, हम ट्रिक की बात करते हैं, ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओ। देखो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स की। आप समझिएगा, जितने भी हमने सिंबल यूज किए थे, उन सिंबल से कुछ सिंबल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप समझिए। पहला हमने जो सिंबल लिया वो ग्रेटर का लिया है, देखो। दूसरा जो हमने लिया ग्रेटर और इक्वल का लिया। तीसरा जो हमने लिया वो किसका लिया, इक्वल की लिया। इसको हम बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ये बेसिक ट्रिक्स है, आप समझिएगा कैसे हम क्वेश्चन की प्रायोरिटी करते हैं, ठीक है। आप देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो है वो है दादाजी, कौन है, दादाजी, ठीक है, राइट। हम बेसिकली फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं और जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब भूल जाओ कुछ देर के लिए कि आप इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो। और मैंने कहा कि ये है पिताजी, ये कौन है, ये है पिताजी, ठीक है। और ये कौन है, ये है आप, ये कौन है, ये आप है, राइट। ये कौन है, ये आप है, देखिए ये कौन है, ये है आप। अब आप ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं कि ये तीनों एक साथ हों, तो सबसे ज्यादा फैमिली में प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है। अब सिंपल सा आप समझो, अपने घर में ही समझ लो, भाई दादाजी भी बैठे हैं, पिताजी भी बैठे हैं और आप बैठे हैं,
तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी किस चीज में? सिंपल है कि आप कहोगे दादाजी को मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये तीनों साइन जब एक साथ स्टेटमेंट के अंदर आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो कंक्लूजन बनेगा, कंक्लूजन के अंदर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले वाले सिंबल को देंगे। अब दूसरी बात समझो, अगर मान लो दादाजी नहीं है, ठीक है, दादाजी नहीं है, अब दादाजी नहीं है, अब बचे कौन? पिताजी और आप। तो अब प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है? अब मिलेगी पिताजी को। ठीक, अब इसी के साथ ये भी जान लो कि मान लो पिताजी नहीं है, दादाजी हैं और आप हैं, तब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तब मिलेगी दादाजी को। मतलब सब कुछ मिला जुला करके आपको कभी प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली। आपको प्रायोरिटी तभी मिलेगी जब ना दादाजी हो ना पिताजी हो। ठीक, तो आप यहां पर समझिएगा कि अगर ये तीनों होंगे तो प्रायोरिटी 1 को देनी है, अगर 1 के साथ 3 होगा तो प्रायोरिटी 1 को देनी है, अगर 1 के साथ 2 होगा तो प्रायोरिटी 1 को देनी है, राइट। 2 के साथ 3 होगा तो प्रायोरिटी 2 को देनी है। अब ये क्या प्रायोरिटी मैं कर रहा हूं, आप इसको जरा अब इंप्लीमेंट करते हैं तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। देखो आप, मैंने एक स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा ए इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर ले लेता हूं ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर दैन बी एंड ग्रेटर और इक्वल टू सी एंड इक्वल डी। मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश किया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों साइन लिया है, राइट, तीनों साइन लिया है। अब यहां पर ध्यान रखिए, मैंने कंक्लूजन में आपसे पूछा, मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर दैन डी, ए इज ग्रेटर दैन डी। अब समझिएगा ये कंक्लूजन कैसे कंक्लूड होगा। अब यहां पर जरा हम लोग समझते हैं कंक्लूजन कैसे कंक्लूड होगा। तो आप देखो भी, मैंने कहा कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 क्या मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा 1 2 3 यही है, राइट। अब 1 2 3 है, मतलब ये दादाजी हैं और ये कौन है? ये पिताजी हैं और ये कौन है? ये तो आप हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ए और डी के बीच में कौन है, ए और डी के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं। पहले ए और डी को हमने फाइंड किया, राइट। अब ए और डी को हमने फाइंड कर लिया और सबसे पहले हमें देखना है कि ए और डी के बीच में कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। अपोजिट साइन होता है जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, साइन का फेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका फेस इस तरफ और इसका फेस इस तरफ। ठीक है, ऐसा कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, सारे एक ही तरफ देख रहे हैं। सभी किधर देख रहे हैं? सभी एक तरफ देख रहे हैं। अब यहां पर आप समझिएगा भाई, ये तीनों इन दो एलिमेंट के बीच में आएंगे तो प्रायोरिटी हमको किसको देनी है? पहले वाले को देनी है। इसका मतलब यहां पर हम क्या कंक्लूड कर रहे होंगे? तो हम कंक्लूड कर रहे होंगे ए इज ग्रेटर दैन डी। अब यही कंक्लूजन के अंदर आएगा तो सही, इसके अलावा कुछ और पूछे जाएगा तो वो गलत होगा, वो फॉल्स होगा। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही है। ये कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही है। ए इज ग्रेटर दैन डी क्या होगा? सही होगा। अब मैंने कहा इसके अलावा कुछ और पूछा जाएगा तो वो क्या माना जाएगा? गलत। अब क्या गलत हो सकता है आप समझो। अब यहां पर पूछा गया ए ग्रेटर और इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। पूछा गया ए स्मॉलर देन डी, ये भी गलत हो जाएगा। पूछा गया ए स्मॉलर और इक्वल टू डी, तो भी क्या होगा? तो भी गलत होगा, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, अब हमने यहां पर पूछ लिया ए इक्वल टू डी, तो भी क्या होगा? तो भी गलत होगा। तो भी क्या होगा? गलत होगा। तो अब देखो ये 5 ही तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 5 ही साइन तो हमने पढ़े हैं, ये 5 ही पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। अब इसको नेगेटिव में पूछा जा सकता है या ये इसी पॉजिटिव में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं, केवल यही सही होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर यही सही होगा तो बाकी गलत क्यों है? ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि किस तरीके से ये सही होता था। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताया था आपको और इस वाले कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा। अब हम इस पर दूसरा कंक्लूजन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। तो चलिए इसके आगे मैं ले लेता हूं। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिया, ठीक है, देखिए हमने स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में हमने लिखा सेम वही लिखता हूं अभी मैं, ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर और इक्वल टू सी और इक्वल डी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक हम बात कर रहे हैं यहां पर। फिर मैंने कंक्लूजन लिया
और कंक्लूजन में मैंने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू डी। अब समझिएगा, यहां से ए की जगह पर हम ले लेते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं बी, राइट। बी ग्रेटर और इक्वल टू डी। अब यहां पर समझिएगा, बी ग्रेटर और इक्वल टू डी हमने लिया कंक्लूजन में। अभी देखो हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने भाई यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं फिर से, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले क्या काम करना, पहला ये बात मेरी ध्यान रखना, पहला स्टेप हमको ये लेना है कि बी और डी को हमको फाइंड करना है। स्टेटमेंट के अंदर हमने फाइंड कर लिया बी और डी को। फिर हमें इसके बाद क्या ध्यान देना है कि बी और डी के बीच में जो भी साइन आ रहे हैं कहीं अपोजिट साइन तो नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है। अभी आगे चल के मैं उसके बारे में बताऊंगा, अपोजिट साइन तो नहीं है। देखो ध्यान रखना, जब अपोजिट साइन आएगा तो कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है, उसकी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइन तो नहीं है, तो भाई अपोजिट साइन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अपोजिट साइन नहीं है तो अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या बनेगा, तो ये 2 है और ये 3 है। तो मैंने बोला था 2 और 3 होंगे, यानी पिताजी और आप होंगे, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, भाई पिताजी को मिलेगी। इसका मतलब जो कंक्लूजन यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बी ग्रेटर और इक्वल टू डी। अब ध्यान रखिएगा, बी ग्रेटर और इक्वल टू डी, तो बी ग्रेटर और इक्वल टू डी यहाँ पर हमने लिखा है, मतलब ये करेक्ट है। अब इसके अलावा कोई और कंक्लूजन बनता है तो वो कंक्लूजन क्या माना जाएगा, फॉल्स। अब कौन और सा कंक्लूजन बनेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा यहां पर बी ग्रेटर दैन डी, तो ये कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब फिर मैंने पूछा कि बताओ भाई बी इक्वल टू डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि बी जो है वो स्मॉलर दैन डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि b जो है वो स्मॉलर इक्वल टू d, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमने 5 कंक्लूजन की यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई ये क्यों गलत हो जाएगा। अब देखो b जो है वो d से या तो बड़ा होगा या तो बराबर, इसके पहले हमने बात की है, राइट। b क्या है, वो d से या तो बड़ा होगा या तो बराबर। अगर उसमें से कोई एक ही पूछा जाएगा तो आप कहोगे ऐसा हो तो सकता है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू की बात की जाती है, निश्चित रूप से सही की बात की जाती है, तो ये निश्चित रूप से सही नहीं हो सकते, ना ही ग्रेटर और ना ही इक्वल। ये कैसे हैं, ये डाउटफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये डाउटफुल होते हैं। और डाउटफुल को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फॉल्स वाली कैटेगरी में ही रखते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बी और डी के बीच में जो बनेगा कंक्लूजन वो ग्रेटर और इक्वल का बनेगा, और उसमें से केवल सिंगल कोई एक भी पूछा जाता है तो वो क्या माना जाएगा, हमेशा वो कंक्लूजन में डाउटफुल होगा। और डाउटफुल को हम किस में रखते हैं, हम उसको फॉल्स वाली कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो फॉल्स में ही रखते हैं क्योंकि डाउटफुल का कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट, करेक्ट। चलो अब आगे जरा बात करते हैं। अब हमने तो कंक्लूड करना तो सीख लिया, ठीक है, हमने कंक्लूड करना सीख लिया, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं आप समझो, ठीक है। अब थोड़ा और चेंज करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन और बनने वाले हैं। तो भाई इनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब साथ में एक चीज और रख लेते हैं। अब क्या रख लेते हैं साथ में, तो देखो सभी का फेस तो लेफ्ट साइड दिख रहा है, अब राइट साइड वाले भी तो हो सकते हैं भाई, इनको भी आप रख सकते हो, ठीक है, इनको भी आप रख सकते हो ऐसे। अभी हमने स्टेटमेंट लिया, ठीक है। स्टेटमेंट में हमने लिखा a ग्रेटर और इक्वल टू b, राइट, एंड ग्रेटर c, और यहां पर हमने लिखा स्मॉलर d और स्मॉलर इक्वल टू e, और एक और ले लेते हैं इक्वल टू f, राइट। ये स्टेटमेंट हो गया। तो अभी देखो स्टेटमेंट में आपको एक से ज्यादा साइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। एक साइन एक से ज्यादा बार यूज करने को दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन ले लेते हैं। हमने कंक्लूजन यहाँ पर लिया, ठीक है। कंक्लूजन हमने लिया कि अब हमने लिया a ग्रेटर दैन c। अब हम सबसे पहले क्या करना है, अब पहले हम 2-3 कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि a ग्रेटर दैन d। फिर मैंने तीसरा ले लिया, मैंने कहा कि c स्मॉलर f, राइट। फिर मैंने एक और लिख लिया कंक्लूजन, और मैंने कहा कि b ग्रेटर इक्वल टू f। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप, राइट। देखिए
सबसे पहला जो कंक्लूजन हमने लिया, ए ग्रेटर दैन सी लिया। क्या लिया है? ए ग्रेटर दैन सी। अब देखो ए ग्रेटर दैन सी में सबसे पहले मैंने कहा था कि ए और सी को आप क्या करोगे? फाइंड करोगे, राइट। आपने ए और सी को क्या किया? फाइंड कर लिया, राइट। अब आप इनके, अब देखो कोई अपोजिट साइन तो नहीं है, चेक कर लो एक बार, कोई अपोजिट साइन तो नहीं है, कोई अपोजिट साइन नहीं है, ठीक है। अपोजिट साइन क्या होता है एक बार मैं फिर से बताता हूं, दोनों जो साइन होंगे उन दोनों एलिमेंट के बीच में जो साइन मिलेंगे, दो साइन, वो कहीं अपोजिट डायरेक्शन में फेस तो नहीं किए हैं। अभी आगे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, राइट। तो कोई अपोजिट साइन नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे का फेस किधर है? सारे के सारे लोगों का फेस किधर है साइन का? वो है लेफ्ट साइड में, राइट। अब आप देखो, अब ये है 2 और ये है 1। अब 2 और 1 में हम भाई प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो 1 को देते हैं, राइट। अब यहां पर जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा a इज ग्रेटर दैन c। अब यहां पर अगर a इज ग्रेटर दैन c है, इसका मतलब ये करेक्ट है, इसके अलावा कुछ और पूछा जाएगा तो वो गलत है, इसके पहले हमने बात किया। अब जरा दूसरे वाले कंक्लूजन पर आते हैं, तो a से d गया है, किधर गया है? a से d। अब ध्यान रखिएगा, a से d, अब हम क्या करेंगे? a से d हम फाइंड करेंगे, राइट। a से d हम फाइंड करेंगे, देखो आप, ठीक है। a से d हम फाइंड करने वाले हैं। अब यहां पर a से d हमने यहां पर देख लिया, a से d को हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पर समझना है कि a और d के बीच में कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। अब अपोजिट साइन को आप समझ लो। अपोजिट साइन का मतलब है कि a और d के बीच में कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है, या कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है, या कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है, या कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है। ये ध्यान देना, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। या कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा साइन तो नहीं दिख रहा है, ध्यान रखो, कोई इस तरीके के साइन तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके के साइन कोई दिख रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर देखोगे, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये वाला साइन और ये वाला साइन अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट आपको दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, आप इसके अपोजिट ये भी बोल सकते हो कि ये वाला साइन इसके अपोजिट है। अच्छा, जब अपोजिट साइन आता है इसका मतलब है कि यहां जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा ये नो रिलेशन बनता है। कैसा बनता है? नो रिलेशन यहां पर बनेगा। अब नो रिलेशन का मतलब यहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है, यहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। पॉसिबिलिटी क्या जनरेट होती है? आप ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी जनरेट होती है अगर दो लोगों के बीच में यहां पर नो रिलेशन आएगा तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था, दो एलिमेंट के बीच में ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, इधर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल, ये तीन बनता है। बट इसमें से कोई भी एक पूछा जाए या दो पूछा जाए तो वो हमेशा गलत ही माना जाता है, क्योंकि वो डाउटफुल होता है, राइट। अब ध्यान रखिए, ए और डी के बीच में अपोजिट साइन आए तो सीधे आप उसको क्या करोगे? उसको सीधे सीधे आप फॉल्स कर दोगे। क्या करोगे? आप फॉल्स कर दोगे। अब आप ध्यान रखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में सी और एफ दिया है, तो हम जरा सी और एफ को देख लेते हैं, कहाँ है सी और एफ? यहाँ पर आपको मिल रहा है। सी और एफ के बीच में कोई अपोजिट साइन है? तो कोई अपोजिट साइन नहीं है भाई, कोई अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन नहीं है, सारे के सारे लोग किधर देख रहे हैं? राइट साइड में देख रहे हैं, एफ की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जरा इनकी हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। भाई 1 2 3 आपको दिख रहा है, तो 1 2 3 में प्रायोरिटी हम किसको देंगे? 1 वाले को देंगे। किसको देंगे? 1 वाले को। आप देख लो यहाँ पर 1 2 3 में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 1 वाले को देंगे। अब 1 वाले को देंगे तो कंक्लूजन बनेगा C इज स्मॉलर देन F। अब यहाँ पर क्या C इज स्मॉलर देन F है? तो बिल्कुल है। अगर C इज स्मॉलर देन F है, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है। अब जरा इस पर आ जाते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? B ग्रेटर और इक्वल टू F। तो पहले हमें B और F को फाइंड करना है। किसको? B और F को। तो भाई देखो, B और F को जब हम देख रहे हैं तो क्या बीच में कोई अपोजिट साइन है? बिल्कुल है, वो तो हमने पहले ही फाइंड किया था, ये अपोजिट साइन है। जैसे अपोजिट साइन आ गया, इसको हम क्या करने वाले हैं? इसको हम गलत कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हम कंक्लूजन को ट्रू करते हैं, करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे और किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, कुछ और क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे और फिर यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है अभी कि A ग्रेटर और इक्वल टू B ग्रेटर C एंड स्मॉलर इक्वल टू D इक्वल टू E। और ध्यान रखिएगा, यहां मैंने एक कॉमा लगाया,
फिर मैंने लिखा है यम ग्रेटर दैन यन, यम ग्रेटर दैन यन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप से इस ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझिएगा। देखिए मैं कुछ कंक्लूजन लिखूंगा, मैं कुछ कंक्लूजन लिखने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने पहला कंक्लूजन यहां पर मेंशन किया। पहले कंक्लूजन में मैंने कहा, आप लोग आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। मैंने लिखा ए इज ग्रेटर दैन ई। पहला कंक्लूजन क्या है? ए इज ग्रेटर दैन ई। दूसरा कंक्लूजन जो हमने लिखा है वो लिखा है कि ई इज ग्रेटर दैन यम। और तीसरा जो कंक्लूजन हमने लिखा है वो लिखा है यन इज ग्रेटर दैन ओ। और फोर्थ जो कंक्लूजन हमने लिखा है वो लिखा है ओ इज ग्रेटर दैन पी। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर समझो, अब यहां पर समझिएगा। अब हमने ए और ई की बात की, हमने किसकी बात की? ए और ई की बात की है, राइट। तो ध्यान देना, पहले ए और ई को हम फाइंड करेंगे। तो हमने भाई फाइंड कर लिया ए और ई को। कौन मिल गया हमको? ए और ई मिल गया है, ठीक है। ए और ई मिल गया है, ठीक है। एक मिनट, तो हमको ये ए और ई मिल गया है। देखिए देखिए, हमको ए और ई मिल गया है यहां पर, ठीक है। देखिए ए और ई हमको मिल गया, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ए और ई के बीच में कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। सबसे पहला काम हमको यही करना है। तो ए और ई के बीच में कोई अपोजिट साइन हमको मिल रहा है क्या? तो बिल्कुल मिल रहा है भाई, ये दोनों अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। अब जैसे अपोजिट मिला तो हमें क्या करना है? इसको गलत करना है, राइट। अब ई और यम को देख लो आप, ई और यम, भाई देखो ई जो है इस ग्रुप का है और यम जो है इस ग्रुप का है। क्या उसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है? तो कोई रिलेट नहीं कर रहा है, कोई रिलेट नहीं कर रहा, मतलब यहां भी नो रिलेशन होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अपोजिट साइन में भी नो रिलेशन होता है, तो यहां भी नो रिलेशन होगा। और जब यहां नो रिलेशन होगा तो यहां भी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? इधर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल। अब इसमें से कोई भी एक पूछा जाएगा सिंगल, तो वो तो गलत ही होगा। या दो भी पूछा जाएगा, या पूछा जाए आपसे कि जैसे यहां पर हमने पूछा कि ई ग्रेटर दैन यम, तो ई ग्रेटर दैन यम ये सिंगल पूछा गया, तो ये गलत है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछा जाए ई ग्रेटर और इक्वल टू यम, तब भी गलत होगा। अगर पूछा जाए ई स्मॉलर और इक्वल टू यम, तब भी गलत होगा, राइट। अब आप देखो यन और ओ की बात करें, तो यन तो इसमें है, ओ का कुछ पता नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहां भी कंडीशन में आप ध्यान रखिए, इस कंडीशन में भी रिलेशन कंफर्म नहीं है। रिलेशन जब कंफर्म नहीं होगा, कोई भी ऐसे पूछा जाएगा कंक्लूजन, तो आप उसको फॉल्स करना। अब ओ और पी दोनों इस स्टेटमेंट में नहीं है, तो यहां भी सेम कंडीशन बनती है और ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। तो एक नो रिलेशन यहां बनता है जो हमने आपको बताया है, जैसे ई और यम के बीच, या यन और ओ के बीच, या ओ और पी के बीच बनता है। एक अपोजिट साइन में बनता है, एक कहां बनता है? अपोजिट साइन में बनता है। तो अब आप देखो, ये बहुत बेसिक बात थी जो आपको बतानी थी, आप समझ गए। आगे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इधर और की। हम किसकी बात करने वाले हैं आगे? आगे हम बात करेंगे इधर और की। तो देखिए इधर और हम लोग यहां पर करते हैं। देखिए हम जरा उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इधर और। कॉन्सेप्ट पहले समझ लें, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन समझ लें कि किस तरीके से इधर और बनता है। वैसे देखो इधर और यहां पर बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें ब्रॉड नहीं है। तो आप आराम से समझ सकते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के दौरान हमने आपको बताई, तो आप वहां से अनुमान लगा सकते हो इधर और का। देखिए यहां पर जो इधर और है वो बेस्ड ऑन टू साइन क्या बनेगा? बेस्ड ऑन, यहां पर देखिएगा, देखिए जो इधर और है वो बेस्ड ऑन टू सिंबल और बेस्ड ऑन थ्री सिंबल होता है। कैसा होगा? पहला बेस्ड ऑन टू सिंबल और दूसरा बेस्ड ऑन थ्री सिंबल। अब जरा पहले इसके बारे में आप समझ लो, तो आधा तो इधर और आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। यहां पर मैंने टू सिंबल्स और थ्री सिंबल्स की बात क्यों कर रहा हूं?
देखो कुछ ऐसे सिंबल हैं जब हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे तो उसमें मैं इधर और का यूज कर रहा था। जैसे आप देखो टू सिंबल में कौन कौन आते हैं, तो भाई देखो इस तरीके के साइन होंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है इधर ग्रेटर और इक्वल, राइट, या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। दो एलिमेंट के बीच में अगर ये यूज किया जाता है तो आप कहोगे, अगर मैं ए और बी के बीच में यूज करूंगा, इसका मतलब आप कहोगे ए या तो बड़ा होगा बीच से या तो उसके बराबर होगा। दूसरा ध्यान रखो, दूसरा हम वहीं पर स्मॉलर और इक्वल की बात करेंगे, तो इसका भी मतलब क्या है, इधर स्मॉलर और इक्वल। और तीसरा एक नॉट इक्वल की हम बात करेंगे, तो नॉट इक्वल में मतलब क्या होता है, या तो बड़ा है या छोटा है, इधर ग्रेटर और स्मॉलर, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं, इस साइन की बात करते हैं, इस सिंबल की बात करते हैं, तो यहां इधर और हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं, तो इसी को हमें इंप्लीमेंट करना है स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर। अब जरा यहां पर समझिए, यहां पर जब हम आपसे बोल रहे थे थ्री साइन, जब हम बात बोल रहे थे नो रिलेशन, क्या बोल रहे थे आपसे, नो रिलेशन, तो जब नो रिलेशन की हम बात कर रहे थे तो वहां पॉसिबिलिटी, जैसे दो एलिमेंट के बीच में, या मैं कहूं दो पर्सन के बीच में, या मैं कहूं स्टार्टिंग में जब मैं आपको समझा रहा था कि मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में, मैं उसके एज में आप कह रहा था कि आप अंदाजा लगाइए, आप अनुमान लगाइए, तो आप कह रहे थे कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। यानी दो एलिमेंट के बीच में जब नो रिलेशन की कंडीशन बनेगी तो वहां पर तीन साइन आएंगे, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, ये तीन साइन आते हैं। बट आप कहोगे कि देखो तीन साइन के बीच में इधर और कहां लगता है, सही बात है, तो इनको दो साइन में कन्वर्ट किया गया। कैसे किया गया आप समझो, कुछ इस तरीके से किया गया। भाई आप देखो ये जो ग्रेटर है उसके साथ में इक्वल तो आ सकता है, राइट, उसके साथ में कौन आ सकता है, इक्वल आ सकता है, ग्रेटर और इक्वल, राइट। तो अब तो ये एक में कन्वर्ट हो गया। अब इसके और इसके बीच में, अब देखो यहां पर तीन साइन हो गए। अच्छा जी, और कैसे बनेगा, देखो आप, अब ग्रेटर और इक्वल है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, स्मॉलर और इक्वल, तो यहां भी तीन साइन आएगा, इसमें भी तीन साइन आएगा। देखो इसमें ग्रेटर है, ग्रेटर के साथ इक्वल, इक्वल इक्वल दोनों तरफ रहे तो वो इक्वल ही माना जाएगा, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर, राइट। अब आप कहोगे और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो अभी हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव में कर रहे हैं वो नेगेटिव में भी बन सकते हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखो इस तरफ हमने ये रख दिया, इस तरफ ये रख दिया, राइट, तो ये भी बन रहा है, यहां भी कितने साइन बन रहे हैं, यहां भी तीन साइन बन रहे हैं। तो दो एलिमेंट के बीच में जब नो रिलेशन होगा तो इस तरीके के इधर और आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के इधर और आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ध्यान रखिए इनको हम नेगेटिव में भी करके तीन साइन ला सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, मैं कहूं कि यहां पर एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैं निगेटिव का एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा कि नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल का मतलब क्या है, इधर ग्रेटर और स्मॉलर, और फिर मैंने क्या किया, इधर इक्वल लिख दिया। अब भाई नॉट इक्वल और इक्वल जब मैंने लिखा तो इसमें तीन साइन आएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो बड़ा या तो छोटा, तो बड़ा छोटा इसमें आ गया और बराबर इधर तीन साइन हो गए। तो इस तरीके से इधर और बनते हैं, यानी दो सिंबल पर बेस्ड इधर और बनेगा और थ्री सिंबल पर बेस्ड इधर और बनेगा। अब इसको जरा हम इंप्लीमेंट करते हैं किसके अंदर, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अंदर। तो बहुत ध्यान समझिएगा और आप नोट करते रहिए, आप नोट करते रहिएगा। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिया, पहले हम टू सिंबल की बात करेंगे, पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम टू सिंबल की बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, टू सिंबल की, ठीक है। देखो आप, ठीक है, टू सिंबल्स की बात करेंगे तो टू सिंबल में हमने किसको रखा था, टू सिंबल्स में हमने रखा था ग्रेटर, इक्वल और इसके बाद स्मॉलर इक्वल और नॉट इक्वल, इनको रखा था, राइट। अब इन्हीं पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो हमने स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में हमने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू बी एंड इक्वल सी, राइट,
ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया। अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन ले रहा हूं, आप इधर और लगाओगे। पहला मैंने कहा कि a इज ग्रेटर दैन b, a इज ग्रेटर दैन b। पहला जब मैंने कहा a इज ग्रेटर दैन b, आप कहोगे भाई देखो a b से बड़ा भी हो सकता है बट बराबर भी हो सकता है, राइट। अब बड़ा हो सकता है बट ये बड़ा है नहीं, मतलब यहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? डाउट, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरे में मैंने बात किया, मैंने कहा कि a इक्वल टू बी। मैंने किसकी बात की? मैंने कहा a इक्वल टू बी, राइट। अब आप कहोगे भाई बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी, मतलब यहां भी डाउट है। अगर दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर डाउट क्रिएट हो रहा है। बट अगर एक साथ में आएंगे, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हो कि भाई बड़ा भी हो सकता है बराबर भी, मतलब यहां पर आप इधर और की ही बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? इधर और की बात कर रहे हो। तो जरा इधर और के रूल्स को ध्यान रखना। पहला रूल्स ये है कि दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? पॉसिबल होने चाहिए। पॉसिबल का मतलब डाउटफुल होना चाहिए। नंबर 1 आपको याद रखना है, दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? डाउटफुल होने चाहिए। नंबर 2 आपको याद रखना है कि दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे a और b है तो a और b है, राइट। और तीसरा आपको याद रखना है कि 2 सिंबल पर बेस्ड है या 3 सिंबल पर बेस्ड है। उसको हमने डिटेल में आपसे बात कर ही लिया है, राइट। तो 2 साइन आ रहा है डाउटफुल में या 3 साइन आ रहा है? 3 साइन वहां आएगा जहां पर नो रिलेशन होगा। तो आप, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। देखो आप, पहला जो इसका रूल्स है वो रूल्स आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फर्स्ट रूल्स आपको याद रखना है। पहला ये कि दोनों जो कंक्लूजन है, बोथ कंक्लूजन कैसे होना चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए, राइट। कैसा होना चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए, राइट। दूसरा आपको रखना है कि दोनों जो कंक्लूजन है, दोनों कंक्लूजन या दोनों एलिमेंट, ठीक है, यहां पर जो दोनों एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, यानी ए बी और ए बी। तीसरा आपको याद रखना है, सिंबल। क्या याद रखना है? सिंबल। 2 वाले हैं या 3 वाले हैं, ठीक है। इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। चलिए आगे हम बात करेंगे कि ये जो हमने आपको बताया इधर और, इसको और कितने तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब यहां पर आप समझो, देखो इस पर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। फिर मैंने लिखा कि a इज ग्रेटर दैन c, और दूसरा मैंने लिखा कि a इक्वल टू c। a ग्रेटर दैन c और a इक्वल टू c। अब यहां पर ध्यान दो, a ग्रेटर दैन c, a इक्वल टू c। अब भाई b और c क्या है? इक्वल है। आप इधर चाहे c को लिख दो या b को इधर लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर मैंने c को इधर रख दिया तो सेम कंडीशन ये वाली बनेगी, मतलब यहां पर भी इधर और बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? इधर और बनेगा। बट इसको एक और तरीके से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, इसी पर लिख रहा हूं। पहला मैंने लिखा a इज ग्रेटर दैन b, और दूसरा मैंने लिखा a इक्वल टू c। मैंने क्या लिखा? a इक्वल टू c। अब आप यहां पर कमेंट करके बताओ कि क्या यहां पर इधर और लगेगा? क्या यहां पर इधर और लगेगा? क्या यहां पर इधर और लगेगा? देखिए आप ध्यान दीजिए, हमने अभी बात किया था कि b और c क्या है? इक्वल है। b और c क्या है? इक्वल है। अगर यहां पर b और c इक्वल है, अगर यहां पर b और c इक्वल है, ध्यान रखिएगा, यहां पर b और c क्या है? इक्वल है। अगर यहां पर b और c इक्वल है, इसका मतलब है कि देखो पहली कंडीशन क्या थी? बोथ कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? डाउटफुल। वो तो है, दोनों डाउटफुल आएंगे, राइट। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है आपको कि बोथ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जब यहां पर ये इक्वल है तो उनको हम सेम मानेंगे, राइट। अब सेम मानेंगे तो मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। और फिर अगर भाई c और b इसी प्लेस पर हो तो इधर और तो बनेगा ही बनेगा, मतलब यहां पर भी इधर और बनेगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहां पर इधर और बनेगा, राइट। तो हमने इसमें बात की 2 साइन पर इधर और कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल इस पर भी ले लेते हैं, नॉट इक्वल पर या स्मॉलर और इक्वल पर। देखिए नॉट इक्वल पर भी हम ले लेते हैं यहां पर। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में मैंने कहा कि a इज ग्रेटर
भाई नॉट इक्वल पर लेना है तो यहाँ पर नॉट इक्वल होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू बी। क्या हो गया? ए नॉट इक्वल टू बी। आप चाहो तो इधर भी इक्वल करके सी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? सी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिया। कंक्लूजन में मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर दैन बी, और दूसरा हमने कंक्लूजन लिया तो मैंने कहा कि ए स्मॉलर दैन बी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर जो साइन है, इस साइन का मतलब ही होता है इधर ग्रेटर और स्मॉलर। अब भाई पहले में कह दिया कि ए बी से बड़ा होगा, दूसरे में कह रहा है छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ पर इधर और बनेगा। क्या बनेगा? इधर और बनेगा। अब आप देख लो, दूसरा भी देख लो। मैंने यहाँ पर कहा कि ए ग्रेटर दैन सी, और दूसरा मैंने कहा कि ए स्मॉलर दैन सी। भाई बी और सी क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पर भी इधर और बनेगा, जैसा हमने पिछले वाले में देखा था, राइट। अब हम आगे बात करने वाले हैं थ्री साइन पर या थ्री सिंबल पर इधर और कैसे बनते हैं, वो आप देखो। वो भी बड़ा आसान है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, वो भी आराम से कर सकते हो। देखो आप देखिए, यहां पर हम दूसरा टाइप ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन थ्री सिंबल, इधर और बेस्ड ऑन थ्री सिंबल्स। तो थ्री सिंबल में किसकी बात हो रही थी? भाई यहां पर बात हो रही थी नो रिलेशन की। किसकी बात हो रही थी? नो रिलेशन की। और साइन कौन कौन से हैं? ये बनते हैं जब नो रिलेशन होता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कभी भूले ना, आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए यहां पर मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिया, और इस स्टेटमेंट में मैंने लिखा ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी एंड ग्रेटर दैन सी, स्मॉलर और इक्वल टू डी एंड इक्वल टू ई। और यहां पर एक कॉमा लगा रहा हूं, मैंने लिखा एम ग्रेटर एन। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है नो रिलेशन वहां से भी बनता है, तो एक क्वेश्चन हम उस पर भी कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए पहला यहां पर मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, फर्स्ट कंक्लूजन मैं यहां पर लिख रहा हूं, कंक्लूजन पहला मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा कि ए इज ग्रेटर दैन डी, ए इज ग्रेटर दैन डी। दूसरा हमने लिखा कि ए इज स्मॉलर और इक्वल टू डी, ए इज स्मॉलर और इक्वल टू डी। अब यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या समझना हमको कि ए और डी के बीच में कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। भाई अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होने का मतलब ही होता है नो रिलेशन, अपोजिट साइन होने का मतलब ही होता है नो रिलेशन। तो आप देखो यहां पर कोई रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये अपोजिट साइन है, ये भी अपोजिट साइन है, तो यहां पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। नो रिलेशन का मतलब है कि पॉसिबिलिटी जनरेट होगी थ्री साइन की, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल की। अब यहां पर ध्यान देना, क्या तीनों साइन आ रहे हैं? जो हमने कॉम्बिनेशन बताया था उसी में से ये साइन दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल तीनों साइन आ रहे हैं, ये ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल है। इसका मतलब है कि यहां पर इधर और बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? इधर और बनेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आप बस आपको नो रिलेशन वाली कंडीशन को याद रखना है, नो रिलेशन वाली कंडीशन को आप याद रखोगे तो आराम से आप कर पाओगे। देखो आप दूसरी कंडीशन आप रखो, यहां पर मैंने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू डी, और दूसरा हमने लिया ए स्मॉलर और इक्वल टू, या चलो ये ले लो, स्मॉलर और इक्वल टू ई, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिए, जो हमने इसके पहले थ्री रूल्स बताए थे वो रूल्स यहां भी अप्लाई होंगे, ठीक है। मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि वो पिछले वाले में हमने लिखा हुआ था। देखिए तो आप देखो इसमें क्या इधर और बनेगा। अब आपने इसके पहले पढ़ा है तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए, राइट। आप कमेंट में लिख भी सकते हो, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो, डी और ई जो है, डी और ई जो है वो कैसे हैं? डी और ई जो है वो कैसे हैं? वो भाई इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। अब डी और ई अगर इक्वल हैं तो अब यहां पर ध्यान रखिए, तो यहां भी वो इक्वल ही होंगे, यहां भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब केवल इतनी बात समझनी है कि क्या ए और डी या ए और ई के बीच में अपोजिट साइन है? तो बिल्कुल अपोजिट साइन है, यानी अपोजिट साइन यहां पर मिलेंगे। अब अपोजिट साइन यहां पर मिल रहे हैं तो बिल्कुल मिल रहे हैं। अब अपोजिट साइन मिल रहे हैं तो क्या तीनों साइन आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। भाई देखो ये वाला कह रहा है कि या तो बड़ा होगा, मैं ए और यहां पर डी
या ई लिख देता हूं। पहला कह रहा है कि ध्यान दो, पहला कह रहा है कि ए बड़ा होगा या बराबर होगा, दूसरा कह रहा है कि छोटा होगा या बराबर होगा। तो तीनों साइन आ रहे हैं और यहां पर आप क्या लगाओगे, इधर और लगाओगे। ध्यान रखना इधर और लगाओगे क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, सेम एलिमेंट माने जाएंगे यहां पर, राइट। अब देखो नेक्स्ट एक और हम बात करने वाले हैं, इधर मैं मेंशन कर देता हूं, इधर लिख देता हूं। देखो देखिए मैंने यहां पर कंक्लूजन लिया और कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन लिखा मैंने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू यम, और दूसरा मैंने लिखा ए स्मॉलर देन यम। मैंने कहा ए यम से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दूसरा मैंने लिखा ए यम से छोटा होगा। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ए और यम के बीच में कैसा रिलेशन है, नो रिलेशन है या यहां पर कोई रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो आप देखिए, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा ए और यम के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि ए और यम दोनों अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, राइट। इन दोनों में कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, अगर अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं इसका मतलब आप केवल पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, यहां कोई रिलेशन कंफर्म नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी में 3 सिंबल आते हैं नो रिलेशन कंडीशन में। अब यहां पर ध्यान रखिए, क्या ए और एम के बीच में तीनों साइन आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो यहां सिंपल आप इधर और लगा दो। क्या करना है, सिंपल आप इधर और लगा सकते हो। एक लास्ट में आपसे पूछ लेता हूं इधर और के बारे में। अब ध्यान रखो, मैंने कहा कि ए ग्रेटर और इक्वल टू पी, दूसरा मैंने कहा कि ए स्मॉलर देन पी। अब देखो आप कहोगे पी तो इसमें है नहीं, अब भाई पी है नहीं और ए है तो भी वहां रिलेशन तो कंफर्म होगा नहीं। अब अगर रिलेशन कंफर्म नहीं है इसका मतलब है कि यहां भी 3 साइन की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। अब 3 साइन की पॉसिबिलिटी बनती है तो यहां भी इधर और बनेगा क्योंकि यहां भी नो रिलेशन की कंडीशन है, राइट। आई होप आपको इधर और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आया है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, राइट। तो अब आप देखो आगे हम बात करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इस पर और क्या क्वेश्चन बनेंगे कि आप गलती करते हो, ठीक है। तो देखो आप इस पर क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं कि आप गलती करते हो। देखो आप देखिए, देखिए हमने स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। मैंने लिखा ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ग्रेटर और इक्वल टू सी, ग्रेटर दैन डी, स्मॉलर इक्वल टू ई एंड स्मॉलर इक्वल टू एफ, राइट, नॉट इक्वल टू जी, राइट। ये मैंने स्टेटमेंट लिया है और कंक्लूजन से पहले मैं ऑप्शन भी ले लेता हूं, ठीक है। ऑप्शन इसलिए ले लेता हूं क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके के बनते हैं। ऑप्शन में कहेगा कि ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, राइट। दूसरे में कहेगा ओनली 2 इज ट्रू। तीसरा ऑप्शन बन सकता है इधर फर्स्ट और सेकंड, एंड फोर्थ बनेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, एंड फिफ्थ बनेगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज और ट्रू, राइट। तो इस तरीके के ऑप्शन बनते हैं, राइट। टोटल 5 ऑप्शन बनेंगे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, राइट। देखो आप, मैंने यहां पर पहला कंक्लूजन में लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन लिख रहा हूं, फर्स्ट मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर दैन डी, और दूसरा मैंने लिखा है यहां पर सी ग्रेटर दैन एफ। क्या लिखा हुआ है, सी ग्रेटर दैन एफ। अब मुझे बताइए आंसर क्या बनेगा यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए जरा समझते हैं, आपके आंसर आ गए होंगे, ठीक है। देखो आप,
पहला कह रहा है कि ए और डी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप हमें क्या लेना है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको कि पहला स्टेप क्या लेना है। ए और डी को हमको फाइंड करना है, तो हमने ए और डी को फाइंड किया, राइट। आपको भूलना नहीं है जो हमने स्टार्टिंग से बताया, वो सब का रिवीजन है, ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है उन सब का रिवीजन है, राइट। तो ए और डी के बीच में आपको ध्यान देना है, कोई अपोजिट साइन तो नहीं है, ठीक है। अपोजिट का मतलब है उल्टे साइन, ठीक है, या एक इस तरीके से होंगे साइन, या तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी फेस उनका अपोजिट होना चाहिए, राइट। तो भाई कोई अपोजिट नहीं है, सारे के सारे एक ही तरफ देख रहे हैं, राइट। अब यहां पर हमने प्रायोरिटी सेट करनी है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए आपको फिर से बता रहा हूं। मैंने ये वाला साइन रखा था, ठीक है, ये दूसरा साइन ये था और तीसरा ये था, और ये इधर भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से देखो आप। और हमने आपको बताया था कि ये कौन है, ये है दादाजी, राइट, ये है पिताजी, और ये कौन है, ये है आप, राइट। प्रायोरिटी के बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि आप इन तीनों में दादाजी को प्रायोरिटी देंगे, और दूसरे और तीसरे में आप दूसरे को प्रायोरिटी देंगे, यानी पिताजी को, और पहले और दूसरे में दादाजी को पहले को देंगे, और पहले और तीसरे में आप दादाजी को ही देंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देनी, आप यहाँ पर ध्यान रखो। तो भाई यहाँ पर 2 है और 1 है, तो प्रायोरिटी 1 को मिलेगी। जो कंक्लूजन बनेगा ए इज ग्रेटर दैन डी बनेगा, ए इज ग्रेटर देन डी यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पर ध्यान दो, सी और एफ है, तो हमें ध्यान रखना है कि सी और एफ के बीच में कोई अपोजिट साइन तो नहीं है, तो अपोजिट साइन हमको मिल गया है। सी और एफ के बीच में अपोजिट साइन मिल गया। अपोजिट साइन कौन सा मिला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, या बोले तो ये और ये भी अपोजिट है, राइट। और अगर अपोजिट साइन मिल गया तो सीधे सीधे इसको क्या करना है, इसको फॉल्स कर देना है। क्या करना है, इसको फॉल्स करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दोगे, तो ऑप्शन है पहला वाला सही है, तो आप ऑप्शन दोगे, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, यानी ऑप्शन 1 आपका आंसर आएगा। चलो इसके साथ में हम दूसरा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। देखो आप दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। तो हमने यहाँ आपको पहला दिया है, पहला मैंने कहा कि देखो a ग्रेटर और इक्वल टू g, और दूसरा हमने दिया है g ग्रेटर और इक्वल टू a, g ग्रेटर और इक्वल टू a। अब आप यहां पर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो भाई a और g के बीच में कोई अपोजिट साइन है क्या, तो बिल्कुल है, a और g के बीच में अपोजिट साइन है, राइट। अगर a और g के बीच में अपोजिट साइन है, आप देखो ये सब अपोजिट दिख रहा है आपको, अगर अपोजिट साइन है तो अब यहां आपको ध्यान देना, इंडिविजुअली a और g दोनों में है, तो इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। अब आप ध्यान रखना, जब दोनों फॉल्स आ जाएं और अपोजिट साइन मतलब नो रिलेशन आ जाए, तो आपको एक बार इधर और चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। अब यहां पर अगर हम इधर और चेक करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्या इन दोनों के बीच में तीनों साइन आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से चेक कर रहे होंगे, ध्यान रखो। मैंने a और g इधर लिख लिया, पहले में कह रहा है कि a g से बड़ा है, फिर उसी में कह रहा है बराबर है, फिर इसमें कह रहा है देखो g बड़ा है, कौन बड़ा है, g बड़ा है और बराबर है, तो वो हमने लिख दिया। तीनों साइन प्रॉपर दिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर इधर और लगेगा, और इधर और लगेगा मतलब ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन आपका 3 यहां पर आ गया, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर जो हमने इधर और लगाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं, क्यों, क्योंकि सबको साइन इधर ही दिख रहा है, तो वो एलिमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मिस्टेक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, आगे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, इधर और करा दिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और आप अगर ये कभी नहीं भूलना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर नोट करिए और इसके नोट्स बनाइए और उसके रिवीजन करिए, और फिर रिवीजन करने के बाद, नोट्स के रिवीजन करने के बाद हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और स्पीड मेंटेन करने का
वही एक मूल मंत्र है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा। देखो इनइक्वालिटी के 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि 3 to 5 या मेरे को 5 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1 से 1.5 मिनट सफिशिएंट टाइम होता है। 1 से 1.5 मिनट, अगर आपके 1 से 1.5 मिनट में नहीं हो रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है। तो आपको प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।